नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। लर्न विद मनुजीत चैनल के इस विशेष करंट अफेयर सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तैयारी की इस यात्रा में हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल आपको पढ़ाना नहीं बल्कि आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करना है। आइए आज 28 मार्च की मुख्य सुर्खियों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा है इकोनॉमिक्स से संबंधित। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अगला है पर्यावरण से। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश बना। उत्तर प्रदेश का लोनी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। अगला सामाजिक न्याय। लोकसभा ने तृतीय पंथी व्यक्ति यानी अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। अगला हमारा हेडलाइन है कल्चरल से संबंधित संस्कृति से। आकाशवाणी ने 26 मार्च से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के पूर्ण 6 स्तंभ संस्करण का प्रसारण शुरू किया। वहीं टेक्नोलॉजी की बात करें तो ओपन AI ने भारतीय डिजिटल दिग्गज जियो स्टार के पूर्व CEO किरण मणि को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। अगला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से है। सड़क परिवहन और रेलवे मंत्रालय ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिए प्रिज्म SG पोर्टल लॉन्च किया। चलिए आज के हम 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों पर नज़र डालते हैं। पहला हमारा है S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है। यानी एज पर S&P ग्लोबल रेटिंग व्हाट इज़ इंडियाज़ प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27। 6.8% या 7.1% या 7.5% या 7.9%। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 7.1%। यानी S&P ग्लोबल रेटिंग ने मजबूत घरेलू मांग और निजी निवेश के कारण भारत के विकास अनुमान को 6.9% से बढ़ाकर 7.1 कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वीं विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द 8th वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025। 4वां, 5वां या 6वां या 10वां, कौन सा स्थान है? ऑप्शन सी 6वां। यानी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश बना है, जबकि पाकिस्तान इस सूची में शीर्ष पर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक पारित किया और ऐसा करने वाला वह दूसरा राज्य बना। Which state recently passed the Uniform Civil Code यानी UCC will becoming the second state to do so। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी गुजरात। यानी गुजरात विधानसभा ने 24 मार्च 2026 को UCC विधेयक पारित किया। उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य था। पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रिज्म SG पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिज्म SG पोर्टल। ऑप्शन है कृषि ऋण की निगरानी यानी मॉनिटरिंग एग्रीकल्चर लोन्स, रेलवे ब्रिज ROB निर्माण की डिजिटल मंजूरी यानी डिजिटल अप्रूवल फॉर रेलवे ब्रिज, या सीमा सुरक्षा में सुधार इम्प्रूविंग बॉर्डर सिक्योरिटी, या डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना प्रोमोटिंग डिजिटल एजुकेशन। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रिज्म SG पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी रेलवे ब्रिज या ROB निर्माण की डिजिटल मंजूरी। नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च यह पोर्टल गड्स के निरीक्षण और अनुमोदन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाता है, जिससे निर्माण समय 12 महीने से घटाकर 3 से 4 महीने रह जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ओपन AI ने किसे एशिया प्रशांत यानी APAC क्षेत्र के लिए अपना पहला प्रबंध निदेशक नियुक्त किया।
Who has been appointed by OpenAI as the first managing director for the Asia Pacific region? ऑप्शन है सुंदर पिचाई, किरण मणि या सत्य नडेला या अरविंद कृष्णा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी किरण मणि। किरण मणि जो पहले जियो स्टार के सीईओ थे, जून 2026 में OpenAI के सिंगापुर कार्यालय में APAC क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करते हैं। संशोधित उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में कितने अतिरिक्त हवाई अड्डों के विकास का लक्ष्य रखा गया है? यानी अंडर द मॉडिफाइड उड़ान स्कीम हाउ मेनी एडिशनल एयरपोर्ट आर टारगेटेड फॉर डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट 8th ईयर? 50 या 100 या 150 या 200? ऑप्शन इसका सही बताएं क्या होगा? संशोधित उड़ान योजना के तहत अगले 8 वर्षों में कितने अतिरिक्त हवाई अड्डों के विकास का लक्ष्य रखा गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी 100। कैबिनेट ने 28,840 करोड़ के परिव्यय के साथ संशोधित उड़ान योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत 100 हवाई अड्डों और 200 हेलीपैडों का विकास किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 26 मार्च 2026 से आकाशवाणी ने वंदे मातरम के किस संस्करण को प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया है? फ्रॉम मार्च 26, 2026 which version of Vande Mataram has आकाशवाणी मेड मैंडेटरी टू ब्रॉडकास्टिंग? ऑप्शन है केवल प्रथम पद, ओनली द फर्स्ट स्टेंजा, या 2 स्तंभ संस्करण, या पूर्ण 6 स्तंभ संस्करण, या केवल संगीत धुन। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी पूर्ण 6 स्तंभ संस्करण। यानी गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद आकाशवाणी अब 3 मिनट 10 सेकंड का पूर्ण संस्करण प्रसारित करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। PM इंटर्नशिप योजना के तहत अब अधिकतम आयु सीमा क्या कर दी गई है? व्हाट इज द रिवाइज्ड मैक्सिमम एज लिमिट अंडर द PM इंटर्नशिप स्कीम? ऑप्शन है 21 वर्ष, या 24 वर्ष, या 25 वर्ष, या 30 वर्ष। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 25 वर्ष। इन युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने आयु सीमा को 21 से 24 वर्ष से बढ़ाकर 18 से 25 कर दिया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कवच 4.0 किस तकनीक से संबंधित है? यानी द रिसेंटली डिस्कस्ड कवच 4.0 इज रिलेटेड टू विच टेक्नोलॉजी? साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी, या स्वचालित ट्रेन सुरक्षा, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, या ड्रोन रक्षा प्रणाली, ड्रोन डिफेंस सिस्टम, या मिसाइल इंटरसेप्टर यानी मिसाइल इंटरसेप्टर। इसका सही जवाब क्या होगा? हाल ही में चर्चा में रहा कवच 4.0 किस तकनीक से संबंधित है? ऑप्शन बी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। भारतीय रेलवे ने कवच 4.0 के विस्तार के लिए 1236 करोड़ स्वीकृत किए हैं, जो ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर को रोकता है। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी GTI 2026 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? यानी अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 विच कंट्री इज मोस्ट अफेक्टेड बाई टेररिज्म? इसका सही जवाब क्या होगा? अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, या सोमालिया। यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2026 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी पाकिस्तान। यानी GTI 2026 रिपोर्ट के अनुसार पहली बार पाकिस्तान आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश के रूप में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत 13वें स्थान पर है। आज का ये लास्ट प्रश्न था। आशा है कि यह सत्र आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी साबित होगा। ऐसे ही दैनिक अपडेट के लिए लर्न विद मनोजीत के साथ बने रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।